दाता साहब सलाम करना कितना इसको महंगा पड़ गया। कितने पैसे थे पर्स के अंदर? ये तकरीबन 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपये? जी सर। और मोबाइल कितने का था? 26,000 का। अभी गए थे सलाम करने, बहुत थकावट थी, मैंने सोचा 2 मिनट बैठता हूँ, आराम कर लेता हूँ। आराम करके उठा हूँ तो मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे और मोबाइल भी नहीं था, जेब कट गई थी। ये बंदा बहावल नगर से दाता साहब आया सलाम करने के लिए। जब सलाम किया वापस आया तो जेब में ना मोबाइल था ना तो पर्स था, यानी कि पर्स भी खो बैठा और मोबाइल भी गवा बैठा। इससे बात करेंगे दाता साहब सलाम करना कितना इसको महंगा पड़ गया। भाई जी कितने पैसे थे पर्स के अंदर? ये तकरीबन 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपये? जी सर। और मोबाइल कितने का था? 26,000 का। 26,000 का मोबाइल था। हाँ जी। दाता साहब अभी गए ही थे सलाम करने? अभी गए थे सलाम करने, बहुत थकावट थी, मैंने सोचा 2 मिनट बैठता हूँ, आराम कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन बैठा हूँ, बैठ कर जब आराम करके उठा हूँ तो मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे और मोबाइल भी नहीं था, जेब कट गई थी। जेब कटी हुई थी? हाँ जी। लाइन में कटी थी या अंदर जाते वक्त कट गई थी? पता ही नहीं चला, अगर पता चलता लाइन में काट रही है तो मैं कुछ जेब काटने देता। यानी कि तुम्हें पता ही नहीं चला? मुझे पता ही नहीं चला। तो पता कैसे चला फिर कि आपकी जेब में? जब मैं बैठ कर उठा हूँ तो अपना सामान वगैरह चेक किया तो मेरी जेब में कुछ नहीं था, मुझे जेब हल्की सी महसूस हो रही थी। टाइम हुआ था आपको? अभी सिर्फ दाता साहब आए, आपने सलाम किया और ये सारा होते हुए कितना? अभी मैं बस से उतरा हूँ और अंदर गया हूँ, कुछ देर बैठा हूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 10 से 15 मिनट के दौरान कार्रवाई चल गई? कार्रवाई तो 1 मिनट में ही चली होनी है, क्योंकि 10-15 मिनट में मैं बस से उतरा हूँ, आगे पैदल चल कर गया हूँ, वज़ू वगैरह किया, सलाम किया और बैठा हूँ। इतने टाइम में 10-15 मिनट लगे हैं बस। अब वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं है? नहीं, अब वापस जाने के लिए पैसे, किराया नहीं है? किराया नहीं है। ये अकेला एक वाकया नहीं है, इस तरह सैकड़ों वाकये हो चुके हैं। यकीन माने दूसरे शहरों से लोग आते हैं सलाम करने के लिए, लेकिन जब ये लाइन पे लगते हैं तो अपनी जेब कटवा बैठते हैं। अब चोर जो जेब तराश है, यकीन माने यहाँ पर इतने सरगर्म है इस भाई का, जैसे कि ये बहावल नगर से आया और लाइन में लगा, इसको पता ही नहीं चला कि इसके कोई इसकी जेब काट के चला गया या मोबाइल निकाल के चला गया। भाई ने सिर्फ रेस्ट किया, वहाँ पे बैठा, जेब में हाथ डाला, ना तो पर्स था ना तो मोबाइल था। तो कितना महंगा पड़ गया आपको ये सलाम करना? काफ़ी महंगे पड़ गया, अब आपके सामने ही है। पैसे डाले थे गले के अंदर या नहीं डाले थे? नहीं, अभी नहीं, मैंने देख बांटनी थी। देख बांटनी थी। अच्छा। लेकिन अब कुछ नहीं है मेरे पास। स्पेशल सलाम करने के लिए? हाँ जी, स्पेशल सलाम करने के लिए आए। तो जेब कटवा बैठे? जेब कटवा बैठे। अब कैसे जाओगे वापस बहावल? अब घर कॉल करता हूँ, इधर PTCL से किसी तरह किसी ज़रिए से घर कॉल करता हूँ, अपने भाई को कहकर पैसे मंगवाता हूँ। वापस जाने के लिए किराया तो होना ज़रूरी है। किराया तो ज़रूरी है, अब तो वापस जाना तो है। वापस तो जाना है। ये ऐसा एक मुसाफिर नहीं है, सैकड़ों मुसाफिरों की जेबें काटी जाती है यहाँ पर, और जेब तराश इतने सरगर्म है। लेकिन हमारी पुलिस को पता होता है कि जेब तराश कौन है कौन नहीं। और दाता साहब की जो पुलिस है, SHO दाता साहब थाना, वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि जेब तराश उनकी नज़रों से कैसे बच जाते हैं। जेब तराश इतने सरगर्म है यहाँ पर, और एक मुसाफिर नहीं, ऐसे सैकड़ों मुसाफिर आते हैं, जेबें कटवा बैठते हैं, फिर यहाँ पर परेशान होते हैं। जो लोग लंगर बांटते हैं, लंगर बांटने वाले के मोबाइल उसी टाइम निकल जाते हैं जब वो लंगर बांट रहे होते हैं। बाद में वो बेचारे परेशान होते हैं कि भाई हमारा मोबाइल निकल गया। और इसी तरह की कितनी FIR दर्ज होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, जेब तराश पकड़े नहीं जाते। ये हम पुलिस की नाअहली कहें तो क्या कहें, दाता साहब पुलिस की। लेकिन हमारी पुलिस को चाहिए थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। SP हजरात को चाहिए, ये लाहौर का मेन गढ़ है दाता साहब, यहाँ पर सब लोग आते हैं और सलाम करते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं। तो यहाँ पर वो सलाम करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। हमारी पुलिस को चाहिए थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, मुझे ये दिखाना ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।